लड़की फोन पर बात करते हुए अपनी टांगें मोड़कर बैठी थी और उसी पल पर जूलियो की नजर पड़ी, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी था और अभी अभी अंदर आया था। वह तुरंत शर्मिंदा हो गया और नजरें मिलाने से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया। उसकी शर्मीली अदा ने लड़की की जिज्ञासा जगा दी। उसने तुरंत फोन काट दिया, खड़ी हुई और धीरे धीरे जूलियो की ओर बढ़ने लगी और उसे शरारती अंदाज में छेड़ने लगी। पूरे कमरे में जल्दी ही एक अंतरंग फ्लर्टी माहौल भर गया। वे दोनों हंसते और मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। तभी लड़की की रूममेट फ्रांसिस्का घर आ गई। दोनों को इतना करीब देखकर फ्रांसिस्का ने म्यूजिक बंद कर दिया, सीधे अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। असल में वह जलन से भरी हुई थी। उसे जलन हो रही थी कि उसकी रूममेट जूलियो के साथ इतनी घनिष्ठ हो सकती है, जबकि जूलियो ने उसे तो कभी नजर भरकर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब वह उसके लिए अपने बिस्तर पर नग्न भी लेटी थी, फ्रांसिस्का समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। 2 हफ्ते पहले फ्रांसिस्का की जूलियो से अचानक मुलाकात हुई थी। पहली ही बार जब उसने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो वह उससे प्यार कर बैठी थी। उसने अपने जज्बात छुपाने में बिल्कुल भी देर नहीं की, खुद फैल करके उसे अपना स्नेह और लगाव जता दिया। शुरुआत में जूलियो ने फ्रांसिस्का की पहल का साथ दिया था। जब वे दोनों साथ होते तो एक जोड़े की तरह ही लगते थे। एक दिन फ्रांसिस्का ने जूलियो से कहा कि वह उसके साथ घर चले ताकि वह कुछ ले सके, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जूलियो हैरान रह गया। वह अचानक फ्रांसिस्का की मां से टकरा गया था। असल में 20 साल पहले उन दोनों के बीच एक अल्पकालिक अंतरंग संबंध रहा था। तब फ्रांसिस्का की मां चुपचाप जूलियो की जिंदगी से बिना कुछ कहे चली गई थी। जूलियो कभी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, और अब भी फ्रांसिस्का की मां ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन दोनों में से किसी को भी उस समय एक दूसरे के फ्रांसिस्का से वर्तमान संबंध का पता नहीं था। इसके बाद भी जूलियो ने फ्रांसिस्का के साथ स्नेही और छेड़छाड़ भरा रिश्ता बनाए रखा। फिर वह दिन आया जब फ्रांसिस्का अपनी मां के साथ जूलियो के कार्यस्थल पर पहुंची। जब उसने फ्रांसिस्का को उस महिला के साथ आते देखा जिसके साथ उसका सालों पहले अफेयर था, तो आखिरकार उसे समझ आ गया कि वे माँ बेटी हैं। उसने पुष्टि करने के लिए उनका पीछा भी किया, और जब फ्रांसिस्का की मां ने उसे स्पष्ट रूप से हाँ कहा तो जूलियो के दिमाग में हलचल मच गई। उसने सोचा कि कैसे उसने उसे उस समय छोड़ दिया था, और फिर उसने फ्रांसिस्का की उम्र के बारे में सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक साहसी और डरावना ख्याल आया, क्या फ्रांसिस्का वास्तव में उसकी बेटी हो सकती है? लेकिन बिना किसी सबूत के वह कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि इस बिंदु तक फ्रांसिस्का पूरी तरह से उस पर मोहित हो चुकी थी। वह तो एक रात उसे होटल भी ले गई, लेकिन फ्रांसिस्का की पहचान का सवाल जूलियो को डर से भर देता था। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद वह सिर्फ बाथरूम में छुप सकता था। वह तब तक बाहर नहीं निकला जब तक फ्रांसिस्का बिस्तर पर सो नहीं गई, क्योंकि इस समय जूलियो के लिए सबसे जरूरी बात यही थी, क्या फ्रांसिस्का सच में उसकी बेटी है